सोनामुखी, हरड़, मुलेठी जैसी अनेक जड़ी बूटियां और हजारों वर्षों का प्राचीन आयुर्वेदिक ज्ञान इस एक बोतल में समाया हुआ है। कायम टैबलेट, आपकी खुशियों का साथी। शुरुआत में अगर अभिषेक शर्मा की बात की जाए और तिलक वर्मा की बात की जाए, ये भी बहुत अहम हो जाता है, क्योंकि दोनों बल्लेबाजों को आप लगातार बैक तो कर रहे हैं, लेकिन दोनों बल्लेबाज परफॉर्म नहीं कर रहे। तो ऐसे में चिंता की लकीरें तो गौतम गंभीर और सूर्य कुमार यादव दोनों के माथे पर होना लाजमी सी बात है ही। और अब जो है टीम इंडिया के जो असिस्टेंट कोच हैं, उन्होंने एक संकेत दिया है कि अब जो है अगले मुकाबले में जिम्बाब्वे के खिलाफ बदलाव देखने को मिल सकते हैं। तो ये बदलाव क्या होंगे, इसको लेकर अब कयास लगाए जा रहे हैं कि क्या संजू सैमसन की वापसी होगी, लेकिन वापसी होगी तो आखिर किसकी जगह? क्या अभिषेक शर्मा की जगह या फिर तिलक वर्मा की जगह? वैसे आपको क्या लगता है कि संजू सैमसन को किसकी जगह वापस आना चाहिए? आप कमेंट करके अपनी बात बता सकते हैं। बहरहाल इस बात का जवाब मैं ऋतिक से जरूर लेना चाहूंगा। ऋतिक, संजू सैमसन एक ओपनर के तौर पर इस टीम में शामिल है, लेकिन उनकी जगह नहीं बन पा रही थी, क्योंकि अभिषेक शर्मा से आपने बहुत ज्यादा उम्मीदें लगा रखी थी। लेकिन पिछले 5 मुकाबलों में या फिर यूं कहें 4 मुकाबलों में अभिषेक शर्मा को बैटिंग का मौका मिला, लेकिन वैसी प्रभावशाली बैटिंग उन्होंने करी नहीं। तो ऐसे में आपको लगता है कि जिम्बाब्वे के खिलाफ क्या अभिषेक शर्मा की जगह संजू सैमसन को उतारना चाहिए या फिर तिलक वर्मा की जगह ये बदलाव करना चाहिए? आई थिंक मुझे लगता है कि लास्ट टाइम जब संजू आए थे टीम में तो संजू ने ओपनिंग की थी ईशान के साथ। ज़्यादा नहीं, 20-25 रन आई थिंक उन्होंने मारे थे। लेकिन अगर आप देखें संजू सैमसन के साथ हो क्या रहा है, संजू जब से टीम में आए हैं किसी न किसी तरीके से वो शिकार हो रहे हैं कि वो प्लेइंग 11 में आ नहीं पा रहे हैं। ये पहला सवाल है। दूसरा, प्लेइंग 11 में हर कोई नहीं आ पाता, लेकिन संजू डोमेस्टिक में अच्छा प्रदर्शन कर चुके हैं, चाहे वो सईद मुश्ताक अली ट्रॉफी हो या आप किसी भी डोमेस्टिक क्रिकेट की बात कर लें। लेकिन संजू को अगर आपने टीम में रखा है, अगर वो टीम में होते हैं तो विकेट कीपिंग नहीं करते हैं, वो फील्डिंग करते हैं। विकेट कीपिंग के लिए आपने ईशान को पिक कर लिया है कि भाई ईशान नहीं हटेंगे, ठीक है, ओके, अच्छा है। ईशान जो है लगातार परफॉर्मेंस दे रहे हैं। लास्ट टाइम उन्होंने वो डक बना के चले गए, समझ में आया कि चलो भाई हर दिन आपके नहीं होते। लेकिन ठीक है, अभी आपने कहा कि अभिषेक शर्मा या तिलक वर्मा, दोनों में से किसकी जगह पे आएंगे संजू सैमसन? मुझे लगता है कि अगर संजू खेलेंगे, ये मेरा प्रेडिक्शन है, मुझे लगता है कि संजू अगर आते हैं तो ओपनिंग ही आएंगे। लेकिन दूसरी बात यहां पे, तिलक को नहीं हटा सकते। तिलक ने अभिषेक से ज्यादा परफॉर्म करके वहां पर अभी रिमेनिंग मैचेस में दिखाया है। सबसे बड़ी चीज यहां पर ये कि आपको याद होगा जब हमने साउथ अफ्रीका के साथ मुकाबला देखा, कल बहुत अच्छा टाइम था अभिषेक शर्मा को अपने आप को प्रूव करने के लिए। अभिषेक वो दमखम रखते हैं कि वो 20 गेंद में भी 70 रन मार सकते हैं, ये उनका पोटेंशियल है। वो 35 में 75 कर सकते हैं, लेकिन वो नहीं हो पा रहा है। ठीक है, लगातार सारे मुकाबले में वो 0 फिर 15 रन, लेकिन आपका आप फॉर्म में नहीं हो, ये क्लियर दिख रहा है। ये हर बल्लेबाज के साथ आता है, हर एक प्लेयर के साथ टीम में होता है। अपने आपको सस्टेन भी करना और आपको फिर बैक भी करना होगा या नहीं होगा, ये सवाल भी होते हैं। लेकिन संजू सैमसन अगर टीम में आते हैं तो संजू को मुझे लगता है कि उनको ओपनिंग ही कराया जाएगा। अगर अभिषेक को कहीं ना कहीं अगर प्लेइंग 11 से आप हटाते हैं, क्योंकि लास्ट टाइम आपको देखा होगा मॉर्नी मॉर्कल ने बयान दिया था, जो बॉलिंग कोच है टीम इंडिया के, उन्होंने कहा था कि अभिषेक इज अ फैंटास्टिक प्लेयर और अभिषेक को हम हटा नहीं सकते, इसके बारे में फिलहाल हम सोच नहीं रहे। लेकिन लास्ट टाइम जो फिर उनका प्रदर्शन रहा है, शायद मुझे लगता है कि अब टीम को भी सोचना पड़ जाएगा, इवन कोच गौतम गंभीर को भी सोचना पड़ जाएगा। बट मुझे अगर लगता है कि अभिषेक शर्मा और तिलक में से मुझे लगता है कि हो सकता है प्रॉब्ली अभिषेक को वापस बैठाया जाए, तिलक को रखा जाए और संजू को वहां पर अभिषेक की जगह पर खड़ा किया जाए। लेकिन संजू को भी अगर हम देखें तो संजू का भी बहुत ज्यादा कोई वैसा रहा नहीं है। आपने बताया कि असिस्टेंट कोच का आपने जिक्र किया, देखिए ये असिस्टेंट कोच है रायन डैन डेशकाटे, उनका बयान आया है। रायन डेशकाटे ने बयान दिया, उन्होंने कहा हमारे पास संजू सैमसन का ऑप्शन है, हमारे पास विकल्प है संजू का। टॉप ऑर्डर में राइट हैंड बैट्समैन होने से टेक्निकल मदद मिलती है, क्योंकि अगर अभी आप देखेंगे तो जब भी अभिषेक और ईशान बैटिंग करने आते हैं, दोनों लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन है, तो अगर एक राइट और लेफ्ट का अगर कॉम्बिनेशन होता है तो बॉलर्स के लिए भी बड़ा वो परेशानी वाला होता है। और आप देखिए मैदान में जो गेंद है वो 360 घूमती है। और सबसे बड़ी चीज है कि यहाँ पे भारत में अगर देखिए कोच गंभीर के लिए भी बहुत बड़ा सवाल है कि वो शुरुआत के 5-6 जो टॉप ऑर्डर है उसमें लेफ्टी बैट्समैन उन्होंने रखे हैं। तिलक भी लेफ्टी, अभिषेक लेफ्टी, ईशान लेफ्टी, और उसके बाद देखिए आपने लेफ्ट हैंडर बहुत सारे बैट्समैन रखे हैं। सबसे बड़ी बात है आपने अक्षर पटेल को बिठाया, क्या सोच के? टीम के वाइस कैप्टन है, वो परफॉर्म करके दे रहे हैं। आपने अभी वहां पे आपने अभिषेक की जगह पे जो है वॉशिंगटन सुंदर को खिला लिया। वॉशी जो है ठीक है अच्छा करते हैं, वो लंबे लंबे हिट लगाते हैं, बट जब मैच ऐसे मुकाबले आपको फिर वो जीने नहीं देंगे भाई। वो आपके ऊपर ना इतने ट्रोलिंग होंगे कि आपका असली मुकाबला तो अब साउथ अफ्रीका के साथ हुआ ना। आप जो है आप पाकिस्तान से जीत गए, चले अच्छी बात है, आपने यूएस को उधेड़ दिया वो अच्छी बात है, आपने नामीबिया को ठोक दिया वो अच्छी बात है, लेकिन क्या हुआ दक्षिण अफ्रीका के साथ? स्टब्स को आपने देखा कल मैदान में, चाहे वो बैटिंग थी या फिर फील्डिंग, क्या कैच लिया है नीरज भाई उन्होंने। और ये बताता है कि साउथ अफ्रीका कल मेंटली प्रिपेयर होकर ग्राउंड में उतरा था।
और सबसे बड़ी चीज यहां पर यह है कि अगर संजू आ जाते हैं तो संजू क्या ऑप्शन सही होंगे, ये जानना बहुत जरूरी है। देखिए संजू की अगर बात करें तो उनके आंकड़े काफी बहुत ज्यादा प्रभावित नहीं करते हैं, क्योंकि साल 2025 से अब तक संजू ने बतौर ओपनर 12 पारियों में सिर्फ 156 यानी 156 रन मारे हैं, इससे ज्यादा नहीं खेले। और उनका औसत जो है वो 13 का है, और ऐसे में इन 12 मैचों में वो सिर्फ 2 बार पावर प्ले के बाद तक टिक पाए हैं। तो कहीं ना कहीं अगर आप देखें तो संजू सैमसन को भी अगर आप रखते हैं तो संजू के लिए भी बड़ा एक पैथेटिक माहौल हो जाएगा कि संजू क्या परफॉर्म कर पाएंगे, क्योंकि संजू के साथ दिक्कत ये है ना, 4-5 मैच बैठा दो, 1 खिला लो, फिर उसके बाद 4-5 बिठा दो, 1 खिला लो, तो उनकी कंसिस्टेंसी जो है ना वो बन नहीं पा रही है।